माँ भारती के अमर सपूतों को मेरा सत सत बार नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए मेरा यह ऐलान मेरी नैतिक जिम्मेदारी की ओर एक विनम्र कोशिश है कि अब से शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इकट्ठा किया गया सारा पैसा भारत के वीर फाउंडेशन की ओर जाएगा, जिससे कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर फौजी भाइयों की फैमिली को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, शेयर एंड लाइक से वीर गति को प्राप्त किसी फौजी भाई के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम एक्स एनडी अविराज सिंह। जैसे कि आपको पता है कि हम सब किसी ना किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो मैं आज आपके सामने एक इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स लेके आया हूँ एनडी एग्ज़ाम के लिए। बट इसको आप किसी और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस एनडी एग्ज़ाम के लिए रहेगा। जैसे आपको पता है कि हमें एनडीए जैसे एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, या फिर हम कम टाइम में ज़्यादा कंप्लीट कर पाएँ, या फिर हमें कम कंटेंट पढ़ के हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाए। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से मैंने खुद से अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करें और बेनिफिट लें। तो सबसे पहला होगा कि हमें जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें उस मटेरियल को कैसे हाईलाइट करना चाहिए। आप में से बहुत लोग मटेरियल को हाईलाइट करते भी होंगे, बट क्या आप उसको सही तरीके से करते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी आपको मटेरियल तीन अलग अलग हाईलाइटर से करना चाहिए, 3 या फिर आप 3 से ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं। एक हाईलाइटर आप फैक्ट्स के लिए यूज़ करिए, एक हाईलाइटर आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ करिए, और एक हाईलाइटर का इस्तेमाल करिए आप ऐसे फैक्ट्स या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए जिनको आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं जनरली फैक्ट्स के लिए ग्रीन कलर यूज़ करता था, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते थे उनके लिए ऑरेंज कलर का हाईलाइटर, और जो मुझे फैक्ट्स मेमोराइज़ नहीं कर पाता था उनके लिए मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता था। आप इन 3 का इससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा कि जिस दिन आपको मान लीजिए प्रिपरेशन करनी है, जब एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उनको पढ़िए, और जो आपको याद नहीं थे आप उनको पढ़ के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। या फिर जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे या फिर एग्ज़ाम आने में काफ़ी कम टाइम बचा होगा, 1 या 2 दिन का, तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उन चीज़ों को याद करना है जिनको आप मेमोराइज़ नहीं कर पाए थे, बस उनको पढ़िए और एग्ज़ाम देने चले जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएंगे और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके हिसाब से अपने रिवीजन को ईजिली गाइड कर सकते हैं अलग अलग हाईलाइटर के साथ। उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एक टाइम पे ही 2 हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करना है। द ब्रॉड आइडिया है इज़ कि आप अगर अलग अलग हाईलाइटर्स का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, तो बाद में आपको ये ईजी होगा कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सी चीज़ों पे कम ध्यान देना है। उसके बाद हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करें। जैसे कि अगर मैं मैथ की बात करूं तो सबसे पहले कि बैच क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड डिफ़िकल्टीज़। मतलब कि जब हम मैथ्स की कोई भी बुक से क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम टाइप का फॉर्मूला लगता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता है। तो आप उनको पहले बैच करिए, यानी क्वेश्चन को इस लेवल पर बैच करिए कि उनमें सेम टाइप का फॉर्मूला लगे, और उसके बाद उनको सेम टाइप पर बैच करिए जिनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। मतलब कि अगर आप ऐसे कर सकते हो कि ईजी, मीडियम और हार्ड के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को बैच कर सकते हो। इजी वाले वो क्वेश्चन जिनको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा ज़्यादा। सर मीडियम वो जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा बट आपने उसको अपने आप से सॉल्व कर लिया है। देन हार्ड वो जिसमें कि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दिया है बट आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको एडिशनल मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ रही है उसको सॉल्व करने के लिए।
उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप्स हैं उनको आप कलर ग्रेड कर सकते हो या फिर नंबरिंग दे सकते हो। यानी कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक फार्मूले से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप उनको उस फार्मूला उनके ऊपर लिख के और एक साथ कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप दोबारा उस बुक को रिवाइज़ कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं या कौन से क्वेश्चंस आप पिछली बार नहीं कर पाए थे। तो आप डायरेक्ट उन्हीं पे जाना और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे आपके पुराने वाले फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है कि हैव फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स विद यू ड्यूरिंग प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उनके आपके पास सारे फार्मूलेज होने चाहिए और उसके एग्जांपल्स भी आपके पास होने चाहिए कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा। आपके पास एक जगह फार्मूलेज लिखे रहेंगे और एक जगह उसको सॉल्व करने का तरीका होगा, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2 टिक्स हैं जिनका आप मैथ्स में यूज़ कर सकते हो, बैच क्वेश्चन करने की और उसके बाद फॉर्मूलेज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपने साथ में रखने की। उसके बाद GAT में, तो जब आप GAT कर रहे हो तो हमें क्या होता है कि GAT में काफ़ी ज़्यादा नोट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि GAT एक काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि हम ईजिली उनको रिवाइज़ कर सकें। तो मेरी टिप यही है कि आप जो नोट्स है उसको आप क्वेश्चन, एविडेंस और कंक्लूजन फॉर्मेट में लें। मतलब कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखें, यहाँ पे कंक्लूजन लिखें और यहाँ पे समरी लिखें, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ जो क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करें, उन क्वेश्चन के आंसर्स को आप यहाँ पे आंसर करें और उसके बाद जो आपको बेसिक समरी मिली उस चैप्टर से आप उसको यहाँ पे मेंशन करें। इससे क्या होगा कि आप एक पन्ने में ही आप काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स को ईजिली समराइज़ कर पाएंगे। तो आपको जब उनको रिवाइज़ करना होगा तो आपको 8-10 पन्ने पढ़ने की जगह सिर्फ एक पन्ने पढ़ के ही आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस वगैरह को लेते हैं, इस फॉर्मेट में आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद कंप्लीट द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फर्स्ट। हम सबको पता है कि GAT में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना है, ना कि ऐसे सब्जेक्ट्स भी जिनका वेटेज कम होता है। इससे क्या होगा कि जब आप जितनी जल्दी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट खत्म कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ कर पाएंगे बार बार। तो कोशिश करिए कि जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको पहले ख़त्म करें। उसके बाद लास्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो 2 चीज़ें होती हैं, डेट यू विल बी एबल टू गेज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम आपसे क्या मांग रहा है या फिर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, जब तक आप खुद से क्वेश्चंस लगाने नहीं बैठेंगे या आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो सबसे पहले आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाता है कि हाँ दिस इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम एंड मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके लिए। दूसरा, इट विल प्रोवाइड यू कॉन्फिडेंस। जब आप ईजिली टाइमिंग के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और आप उसको जल्दी से जल्दी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिफोर गिविंग एन एग्ज़ाम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम से आपको पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम आपसे मांग रहा है, एंड देन आपको ये भी पता चलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो मैं इसलिए एग्ज़ाम भी कर पाऊँगा, एग्ज़ाम में भी कर लूँगा। तो दीज आर फ्यू टिप्स। ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उसमें इंक्लूड करें स्टडी रूटीन में और इसका जो है बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।